हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोजोन इंग्लिश अकेडमी और मैं हूं आप लोगों का मेंटर खान सर। आज मैं कुछ प्रेपोजिशन से टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स भी थे और बहुत सारे मेरे को रिक्वेस्ट भी आया था कि सर प्रेपोजिशन के बारे में बताइए। तो आज छोटा सा चीज़ है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को पहले देख चुके होंगे, देखते हैं कि इसमें मैं और क्या क्या यूनिक चीज़ बता पाता हूँ। तो पहला चीज़ है बिटवीन, राइट। बिटवीन का मतलब सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, बीच में। बीच में इसको थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट करते हैं। पहला है कि जब भी दो चीज़ दो के बीच में कोई भी चीज़ को हम लोग को बताना होता है तो वहां पे हम लोग बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट डैश यू एंड मी। तो यहां पे इस जगह पे हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन मतलब दो के बीच में, यू है एंड मी है, ठीक है। लेकिन दो से ज्यादा के बीच में भी हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। जब भी दो से ज्यादा, कहां पर, उसको देखते हैं। जब भी आपके पास में एक वर्ड आए और वो वर्ड हो डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी आपके पास में डिफरेंस आ रहा है और वहां पर बीच में दिया हुआ है तो वहां पर बीच में के लिए हम दो हो या दो से ज्यादा अमंग का यूज कभी भी नहीं करेंगे, वहां पे बिटवीन का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर इज नो डिफरेंस डैश यू मी एंड हिम, राइट। तो यहां पे हम देख रहे हैं तीन है, तो तीन रहने की वजह से यहां पे अमंग का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे वर्ड आया है डिफरेंस। तो डिफरेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? वो होता है बिटवीन, चाहे दो हो या दो से ज्यादा, राइट ना। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल, राइट। तो यहां पे तीन होने के बावजूद भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बिटवीन का यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, वैसे वर्ड जो एक करने का काम कर रहा है, राइट, अलग अलग नहीं कर रहा है, एक करने का काम कर रहा है। वैसे क्या वर्ड है? जैसे कि एग्रीमेंट, ट्रीटी, अलायंस, ये सारे एक करने का काम करते हैं, राइट ना। कॉनकॉर्ड, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा, वहां पे भी हम बिटवीन का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल, there is an agreement dash India, Sri Lanka and Nepal, right। तो इस डैश में हमें बिटवीन का ही यूज करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए भी जब डिफरेंस वर्ड हो या फिर एग्रीमेंट या ट्रीटी, अलायंस, कॉनकॉर्ड, ऐसे सारे वर्ड्स यूज किए जाते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब डिफरेंस है तो डिफरेंस के साथ में दो हो या दो से ज्यादा तो बिटवीन, यहां पर भी एग्रीमेंट, ट्रीटी, अलायंस, कॉनकॉर्ड जैसे वर्ड्स हो तो यहां पर भी दो हो या दो से ज्यादा, उनके लिए भी हम लोग बिटवीन का ही यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कि बिटवीन का कहां कहां। तो आपके एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें 3, 4, 5 ऐसे दिए रहते हैं, तो आपको लगता है कि यहां पे अमंग का यूज होगा, राइट। लेकिन आप भूल जाते हैं कि यहां पे वैसे वर्ड हैं जो एक करने का काम करते हैं, जैसे ट्रीटी, एग्रीमेंट, अलायंस, कॉनकॉर्ड, कमिटीज। और वैसे वर्ड जो डिफरेंस, जो दूरियां अलग अलग दिखा रहा है, डिफरेंसेस दिखा रहा है, तो वहां पे भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा। बात आती है अमंग और अमंगस्ट। दो चीज दोस्तों मैंने लिखा है, ये दोनों का सेम अर्थ है, सेम मीनिंग है। ये दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में जो रिलेशंस क्रिएट करता है वो अमंग या अमंग्स करेगा, राइट, बिटवीन नहीं करेगा, इन दोनों स्थिति को छोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल
distribute these chocolates dash you, me and him. तो अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स, यहां पे हम अमंग, अब पॉइंट आता है कि चलो ये 3 है, 3 के लिए हम अमंग, और यहां पे 2 है तो 2 के लिए बिटवीन। लेकिन अमंग्स का यूज कहां पे करते हैं, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिस चीजों को हम समझेंगे। अमंग और अमंग्स्ट 2 से ज्यादा के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और ये वॉल साउंड, इसको वॉवल नहीं पढ़ते हैं, वॉल पढ़ते हैं, राइट। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसे वॉल क्यों पढ़ते हैं। तो अमंग एंड अमंग्स्ट ये 2 चीजें हैं, अमंग कॉन्सोनेंट साउंड से और अमंग्स्ट वॉवल साउंड से पहले यूज किया जाता है। हाउ, कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट डैश अस। अब ये जो अस है ये कौन सा साउंड दे रहा है, ये हमें वॉल साउंड दे रहा है, राइट। तो ये अस के लिए हम यहां पर अमंग्स का यूज करेंगे, जबकि ये 2 से ज्यादा है और यहां पे वॉल साउंड भी दे रहा है। तो 2 से ज्यादा के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो अमंग या अमंग्स्ट, लेकिन ये वॉल साउंड दे रहा है इसलिए हम अमंग्स यूज करेंगे। अगर ये होता है डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट डैश यू, तो ये यू कैसा साउंड देता, यू कैसा साउंड देता है, ये वॉल साउंड देता है या कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट में अगर होता तो यहां पे अमंग का यूज करेंगे, अदरवाइज वॉल है तो हम वॉल में अमंग्स का यूज करेंगे, राइट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाता है, बिटवीन एंड अमंग एंड अमंग्स का। अब बात आती है एमिड एंड एमिड्स, तो इसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। एमिड एंड एमिड्स, इन दोनों का भी मतलब होता है बीच में, लेकिन ये जनरली हम लोग देखते हैं कि ये यूसीएन के लिए यूज होता है। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन, मतलब हमारे झगड़े के बीच में, राइट। तो यहां पे झगड़ा काउंटेबल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के बीच में जो भी चीज हम लोग बात करेंगे तो वहां पर अमिड या अमिड्स का यूज किया जाएगा, राइट। अब मैं बोलता हूं कि रेकेज, कचड़े के बीच में, तो रेकेज भी क्या है, क्या होगा, अनकाउंटेबल, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन या अमंग या एमिड्स, एब्सोल्युटली राइट, एमिड का यूज किया जाएगा। मतलब देयर इज अ बॉल डैश रेकेज, तो यहां पर एमिड का यूज करेंगे, ना कि हम बिटवीन या अमंग का यूज करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्विक्स्ट, व्हाट इज ट्विक्स्ट, देखिए ट्विक्स्ट का बराबर बिटवीन होता है। ट्विक्स्ट मतलब TWO, ट्विक्स्ट का मतलब 2 के बीच में। तो जब भी हम लोग ट्विक्स्ट की बात करें इसका मतलब होता है बिटवीन। तो जैसा बिटवीन का कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक ट्विक्स्ट भी रखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जितने लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर बिटवीन, अमंग, अमंग्स, एमिड, एमिड्स एंड ट्विक्स्ट में डिफरेंसेस बताएं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इस चीज़ों को रिवाइज कर देता हूं कि बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन ये 2 के बीच में,
ऑलवेज दो के बीच में, लेकिन अगर डिफरेंस वर्ड यूज किया हुआ हो तो वो दो और दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। अगर वैसे वर्ड जो एक कर रहे हो जैसे ट्रीटी, अलायंस, कमिटी, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, ऐसे वर्ड्स अगर यूज किए गए हो तो वो भी दो या दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज कर सकता है, राइट। दूसरा आता है अमंग और अमंग्स। इसका हम लोग कहां पे यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं दो से ज्यादा के बीच में। लेकिन अमंग और अमंग्स में क्या फर्क है, अमंग का यूज हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले और अमंग्स का यूज करते हैं वॉवल साउंड से पहले, राइट। एमिड एंड एमिट्स का क्या है, तो एमिड एंड एमिट्स को हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, राइट। जहां भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर हम एमिड और एमिट्स का यूज करेंगे। ट्विक्स इज इक्वल टू बिटवीन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन का है वैसी कैरेक्टरिस्टिक ट्विक्स का होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ये कमेंट कीजिए, जो चीज़ों की भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आई जस्ट गिव यू दैट काइंड ऑफ वीडियो सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रैक्टिस अपॉन दैट वन, राइट। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।